संपूर्ण जीवन अंतर्द्वंद से भरा हुआ है और अंतर्द्वंद हमेशा है। हमारे मन के अंदर अनेकों विचार आते रहते हैं और विचारों के आने से हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद की स्थिति रहती है और उसी विचार के कारण हमारा कार्य कभी सही हो जाता है और कभी गलत हो जाता है। और इन कार्यों के कारण ही हम ये जीवन चक्र के चक्र में फंस जाते हैं कार्यों को कर करके। अध्यात्म क्या करता है कि इस अंतर्द्वंद की स्थिति को दूर कर देता है और अंतर्द्वंद की स्थिति अगर आपकी दूर हो गई तो आप परमात्मा के समीप चले जाते हैं और परमात्मा के सारे चीज़ों को समझने लगते हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या चाहता है। तो अब अंतर्द्वंद को अच्छे से समझने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा और इसी अंतर्द्वंद की स्थिति को समझेंगे आज हम सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से और इसके बारे में अपना स्पष्ट जो हमारी जानकारी होगी उसको और विश्लेषित करके और गहरे रूप से जानेंगे। तो जब हनुमान जी रावण के राज दरबार में जाते हैं और वहाँ राज दरबार में रावण को बहुत तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं, रावण नहीं समझता है उनसे। वो अहंकार में चूर रहता है। तो रावण कहता है कि ये गुरुपना छोड़ो। हनुमान जी को वो कहने लगता है कि ये हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। और वो हनुमान जी को दंड देना चाहता है। तो जब दंड देने की बात आती है तो विभीषण जी आते हैं और वो धर्म के नाम पे कहते हैं कि दूत को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, दूत को मारना सही काम नहीं है। तो तभी भी लेकिन वो जिद किए रहता है। तो सारी सभा से ये निकलता है कि तो भाई इसके कुछ शरीर को ही हानि पहुंचा दिया जाए। तो हानि पहुंचाने के संदर्भ में ये डिसाइड होता है कि इनकी पूंछ को जलाया जाएगा और पूंछ को जब जलाते हैं तो वो हनुमान जी क्या करते हैं कि पूरी लंका को जला देते हैं। तो इसी समय की घटनाओं का जिक्र करते हुए दो पंक्तियां हैं जिसको हम समझते हैं। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह चल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा नसो ते ही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी पर परा पुनि सिंधु मझारी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। और लास्ट पंक्ति है, पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे
ठाठ भयु कर जोरी, पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। ये तो इन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ है। अब यहाँ से हम अंतर्द्वंद को समझते हैं। जो आदमी के मन के अंदर हमेशा निगेटिव विचार चलते रहता है, उसके साथ निगेटिव चीज ही हैपन होती है। और जो आदमी किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव विचार रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, नकारात्मक सोच नहीं रखता है, तो उसके साथ कोई भी परिस्थिति हो सकारात्मक चीज ही होता है। तो जो लोग के मन में थोड़ा सा भी नकारात्मकता था, उन सबों का घर जला। एक विभीषण जी थे जो उस परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच लिए के थे, तो उनका घर हनुमान जी ने नहीं जलाया। होता क्या है कि हम यही करते हैं, अपने क्रियाओं में हमारे मन में जो द्वंद्व चलते रहता है, उस द्वंद्व में दोनों चीज़ें आती हैं। और अगर हम उस नकारात्मक पहलू की तरफ आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे साथ नकारात्मक होने लगता है। अगर वहीं पे हम रुक के नहीं, ये मन का काम है, ये समझ जाएं और हम सकारात्मक पहलू की तरफ बढ़ें, तो हमारे जीवन में हर चीज़ सार्थक और सकारात्मक ही है। कोई चीज़ नकारात्मक है ही नहीं, कोई चीज़ निरर्थक है ही नहीं। और दूसरा, इस सार्थकता को पूर्ण करने के लिए एक और पंक्ति है कि आग से जलाया गया है उनकी पूंछ को, पर वो उस आग से नहीं जले। बाकी सब कोई जितने लंका के वासी थे वे लोग जल गए, सिर्फ विभीषण का घर नहीं जला। तो हनुमान जी सकारात्मकता के उच्च श्रेणी में सबसे अग्रणी हैं, मतलब उनसे हाईएस्ट प्लेस पे कोई नहीं है। उनकी सकारात्मकता इतनी है क्योंकि उनके अंदर परमात्मा का वास है, परमात्मा के वो पूर्णतः से हैं, परमात्मा के संपूर्ण भक्त हैं, स्वयं शिव हैं। तो उनके अंदर आग उनको नहीं जला पाया, जबकि उन्हीं का पूंछ जलाया गया था। तो उनके साथ भी तो निगेटिव हो रहा था, बट उनके साथ वो निगेटिव कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो उस नकारात्मक चीज को अपने लिए सकारात्मक मान रहे थे। वो सोच रहे थे कि इसी माध्यम से कम ये लोग ये तो समझे कि प्रभु का ताकत कितना है, कि एक प्रभु का उनका छोटा सा दूत इतना बड़ा करनी करके चला गया। तो ये है सकारात्मकता की ताकत। अगर हम भी अपने जीवन में ऐसा सोच रखें, हर समय ऐसा सोच रखें, तो हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली आ जाए, हमेशा सबके लिए प्रेम आ जाए, हमेशा आनंद आ जाए। लेकिन हमारा मन इस दिशा में बैरियर है, और बैरियर का काम करता है मन। वो निगेटिव थॉट्स लाएगा ही, और अगर निगेटिव थॉट्स हमारे मन में आता है तो हमें थोड़ी देर रुक के सोचना है कि मन का तो कार्य है, वो तो आएगा। और इस अंतर्द्वंद से निकलने का रास्ता अध्यात्म से नहीं निकलता है। अगर हम ईश्वर का स्मरण हमेशा रखते हैं तो हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमारे लिए निरर्थक नहीं है। सब चीज़ हमारे लिए सार्थक है और हमारे लिए हमेशा अच्छा ही हो रहा है। और
इन सब चीज को करते हुए अपने अंदर उस चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप सकारात्मक सोच पे भी चल रहे हैं तो आपके अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ही एक आदमी हूं जो सकारात्मक सोच पे चल रहा हूं। ठीक है, आप चल रहे हैं, पर आपको इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट पंक्ति में हनुमान जी से हम लोग सीखते हैं, उतने चीज करके उन्होंने पूंछ को बुझा लिया सागर में और फिर से अपना नॉर्मल स्वरूप रखा और माता के चरणों में गिर गए, एज इफ दैट ही हैज डन नथिंग। ऐसा सो किया कि जैसे मैंने कोई कार्य नहीं किया। तो इन तीनों पंक्तियों से हम समझते हैं अपने जीवन में ढालने वाले ये तीनों चीजें हैं। सबसे पहला है कि हम अपने मन में रह रहे अंतर्द्वंद को दूर करें, हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ें। और अगर हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका भी भान न होने लगे, अपने अंदर मान न आने लगे कि मैं ही एक हूँ जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखे हुआ। ठीक है, आपने रखा है, ठीक है, आप रख रहे हैं, आप सबको बता भी रहे हैं, पर कोई रखे न रखे उससे हमें क्या। अगर उसे समझना है वह खुद ब खुद परमात्मा उसे समझा देगा। अगर उसे नहीं समझना है तो उसे लाख समझाया जाए वो नहीं समझ पाएगा। तो हमारा काम है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन में हमेशा बढ़ते रहें और अपने अंदर अहंकार को पनपने ना दें। अध्यात्म के कारण आदमी पावरफुल होते जाता है, ताकतवर होते जाता है, उसके अंदर परमात्मा की शक्ति आने लगती है। जितना सूक्ष्मतर वो जाएगा परमात्मा के नज़दीक पहुंचते जाता है, उसके अंदर शक्ति की अनुभूति होती है। तो उस अनुभूति को अपने पास रखते हुए अहंकार में न रहना और परमात्मा के उस स्थिति में भी बन के रहना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग अपने आप को अच्छे से सकारात्मक दृष्टिकोण से रखेंगे और परमात्मा के हो के रहेंगे और परमात्मा में रहने का वास का कोशिश हमेशा करते रहेंगे। अपने अंदर मद की भावना, अहंकार की भावना नहीं आने देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमंते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमंते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।